नमस्कार। अभिव्यक्ति के एक और कड़ी के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति सिंह। इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं भारत की शास्त्रीय गीत, संगीत, नृत्य से जुड़ी हस्तियों से जो हमें उस कला से संबंधित जानकारी देती हैं। आज की इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे हिंदुस्तानी संगीत गायिका पद्मश्री सुमित्रा गुहा से। सुमित्रा गुहा भारतीय शास्त्रीय गायन का एक जाना पहचाना नाम है। बचपन में कर्नाटक संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के साथ उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत का प्रशिक्षण लिया। दयामयी मोक्ष प्रदायिनी नमो नमामि ज्ञानदायिनी सरसिजलोचनी मैं बहुत आभार हूँ संसद टीवी के मुझे बुलाने के लिए और सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमित्रा गुहा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कलाकार हूँ, साथ साथ भक्ति संगीत भी गाती हूँ। मेरा जन्म आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास एक गांव में हुआ था। फिर मैं पढ़ाई के लिए शांति निकेतन आई थी। शांति निकेतन में जब मैं पढ़ रही थी तब मेरी ओर हिंदुस्तानी संगीत के ऊपर गई और बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को मैंने सुना शांति निकेतन में, जैसे महान कलाकार सलामतन अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब और हमारी गुरुजी पंडित ए कानन और विदुषी मालविका कानन, उन सबको सुना। पहली बार मैंने शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी संगीत मैंने सुना। उससे पहले कर्नाटक संगीत में मेरी थोड़ी बहुत शिक्षा हुई थी। मेरी पहली गुरु मेरी माताजी श्रीमती राज्यलक्ष्मी राजू थी और हमारे घर में संगीत तो था। माँ और माँ की जो माताजी थी वो भी गाती थी। तो भक्ति संगीत और कर्नाटक संगीत मैं गाने लगी और कर्नाटक संगीत में उसके बाद संगीत विद्वान श्री जानकी रामन से थोड़ी बहुत शिक्षा दी कि मैंने कर्नाटक संगीत। और बचपन में हिंदी म्यूज़िक तो सुनती थी। हिंदी म्यूज़िक बोलने से बॉलीवुड म्यूज़िक कहिए, वो सुनती थी और लता जी हमेशा मेरी प्रेरणा रही। और मैं हिंदुस्तानी संगीत क्या मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनके गाना सुन के मुझे लगता था यही शायद हिंदुस्तानी होगी। लेकिन उनकी गाने गाती थी और उनके कई गाने मैं बचपन में गा के कंपटीशन में भी फर्स्ट प्राइज़ आया मुझे। जीवन का एक अंग बन गई थी वो। फिर उसके बाद वही मेरे मन में गूंजती रही, शायद यही है हिंदुस्तानी संगीत, इसको कैसे सीखे, कहाँ सीखे। शांति निकेतन में आने के बाद, शांति निकेतन आप लोग जानते होंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी है अभी भी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, उधर में शांति निकेतन में मैं पढ़ने गई थी। जब महान कलाकारों को सुना, पहली राग मैं सुनी थी राग कलावती और दूसरी राग हमारे गुरुजी गुरुमा ने
गाए थे मालकोस और यमन कल्याण। ये कुछ राग मिलता जुलता था, कलावती तो था कर्नाटक म्यूज़िक में, मालकोस भी हिंदोलम कहते थे, और वो मालकोस भी मुझे थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की थी मालकोस में भी। मैंने फिर सोचा अगर यही हिंदुस्तानी संगीत है तो ज़रूर सीखना चाहिए। इसमें जो गंभीरता है, इसमें जो स्वर की ठहराव है, और इसमें जो मतलब मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ है, जितना भी स्पीड आप जा सकते हैं, कोई बांधा हुआ नहीं है, अपने भाव को आप व्यक्त कर सकते हैं। और ये एक हमेशा कहा जाता है ना, संगीत एक माध्यम है प्रभु की दरिया जाने के लिए और प्रभु से मिलने के लिए, इसलिए इसको नाद योग भी कहते हैं। और अगर हिंदुस्तानी संगीत है तो इसको मुझे सीखना है और एक अच्छी कलाकार बनना है। तो फिर उसके बाद वो जो कहते हैं ना, कारवा बनते गए हैं रास्ता खुलते गए, कोई उर्दू के शायरी है, तो ऐसी सब प्रभु मुझे लेते गए। फिर मेरी शादी बंगाल में हुई। शादी के बाद बहुत मतलब कह सकती हूँ छोटी उम्र में शादी हुई, 19 साल में। तब शादी के बाद मैंने शुरू किया, और मैं इस संगीत की सफ़र में मेरी पिता और मेरी माता तो है, मेरी गुरु है, जैसा जानकी रामन जी मेरी माता जी, पिताजी, और मेरी गुरु पंडित एकानंद विदुषी मालविका कानन, ये सारे लोग थे। लेकिन परम गुरु के साथ हमेशा मेरे साथ रहा। मुझे परम गुरु की निर्देशन से ही मैं चलती रही। बंगाल में शादी हुई, फिर बंगाली बोलने भी लगी, और हिंदी भी मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, हिंदी भी फिर सीखने लगी। और बहुत अच्छा सफ़र रहा सीखने के टाइम में, और काफ़ी अच्छे म्यूज़िशियन को सुनने को मिला, देखने को मिला। हमारे गुरुजी के घर सब स्टालवर्ड सब आते थे, पंडित भीमसेन जोशी जी से लेकर किशोर यमुनकर जी, माणिक वर्मा जी, मतलब जिनका भी नाम लीजिए, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, सभी आते थे। तो सबके साथ मेरी मुलाकात होती थी और चरण स्पर्श करती थी, उनका आशीर्वाद लेती थी। हिंदुस्तानी संगीत में क्या है, बंदिश आप गाएंगे, बंदिश जैसा है वैसे ही गाएंगे, लेकिन कंप्लीट क्रिएटिविटी है। मेरे से पूछिए, विस्तार जो है, हाँ, राग को कभी नहीं भ्रष्ट करना है, राग को इंटैक्ट रखना है। विद इन द बाउंड्री यू हैव लॉट ऑफ फ्रीडम। अब देखिए, ये बाउंड्री है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कूद सकते हैं, नाच सकते हैं, सो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे हिंदुस्तानी संगीत में फ्रीडम बहुत है, क्रिएटिविटी का चांस है। और क्रिएटिविटी अगर नहीं है तो फिर वो हिंदुस्तानी नहीं है। अगर आप रट्टा लगा के गाएंगे, बंदिश, सरगम वगैरह सब, फिर वो हिंदुस्तानी नहीं है। और हिंदुस्तानी संगीत में साहित्य का भी पहले उतना नहीं होता था, साहित्य का इम्पोर्टेंस, लेकिन अभी आजकल इसमें फिर मुझे एक बात याद आती है। जब मैं हिंदुस्तानी सीखने लगी, जी कर्नाटक बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, अगर आप बोले तो कर्नाटक गाने के लिए मैं नहीं गा सकती। क्यों गाऊंगी? क्योंकि मेरी गुरु माँ की शर्त थी, मेरी गुरुजी की शर्त थी, अगर तुम हिंदुस्तानी में एक अच्छी कलाकार बनना चाहते हो तो आपको कर्नाटक म्यूज़िक नहीं सुनना होगा, नहीं गाना होगा 5 साल। तो बताइए, 5 साल अगर नहीं सुनेंगे, नहीं होंगे, आउट ऑफ टच हो जाएंगे ना। तो फिर मैं भी आउट ऑफ टच हो गई। लेकिन हमेशा मेरा मन खींचता रहा उस तरफ। मैं बहुत कंट्रोल करके, बहुत अपने मन को काबू रख के हिंदुस्तानी सीखने लगी। वो जो कहते हैं ना, मायके की तरफ जो प्यार, वो हमेशा कम नहीं होता है लड़कियों के लिए, है ना। तो वो प्यार हमेशा रहा। तो इसलिए संत त्यागराज कीर्तना तो मैं नहीं गा सकती, क्योंकि उसी स्टाइल में, उसी बंधा हुआ बंदिश, उसी बंधा हुआ सरगम मुझे गाना है।
तो इसलिए मैंने क्या किया, संत अन्नमाचार्य बहुत बड़े संत है हमारी दक्षिण भारत की, तिरुपति की। उन्होंने 34,000 संकीर्तनास लिख के, तिरुपति मंदिर में आप जाएंगे, दाहिनी तरफ उनका कमरा भी है, अन्नमाचार्य भंडार करके, उधर में लिख के भगवान में लीन हो गए थे वो जाने के काफ़ी साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको खोल के देखा, आधा से ज़्यादा सब खराब हो गया, लेकिन जो मिला बहुत ही सुंदर सुंदर लिरिक्स थे। और वो वेंकटेश्वर जो तिरुपति में जो भगवान का मूर्ति है, वो मूर्ति को वो सभी मतलब डिविनिटी इज़ वन, मैनिफेस्टेशंस आर मेनी जो कहते हैं ना, ऐसे उन्हीं को वो शिव भी मानते थे, माँ दुर्गा भी मानते थे और हनुमान जी भी मानते थे। ऐसी काफ़ी सारी रचना उन्होंने किया करके एक रचना भगवान की पैर में रख के वो चले गए, भगवान में चले गए, मतलब भगवान में लीन हो गए। उनके गाने अभी भी कर्नाटक म्यूजिशियन सब गाती है। मैं एकमात्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कलाकार हूँ। मैं उनकी रचना अपनी हिंदुस्तानी धुन में मैं गाती हूँ। योगी भोगी नटनम कुरु उल्लासानन मोहन, 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 सागरोद्भव कन्यका पतिसारस श्री वेंकटपति, योगी योगी भोगी नटनम कुरु उल्लासानन मोहन, सागरोद्भव कन्यका पतिसारस श्री वेंकटपति, योगी योगी भोगी नटनम कुरु उल्लासानन मोहन। कर्नाटक संगीत मध्यलय से शुरू होता है और बंधा हुआ रचना गाना चाहिए, और सरगम भी लिखा हुआ होता है, वही आपको करना है। हाँ, लेकिन आलापना जब करते हैं वो लोग, तब उनका क्रिएटिविटी है। लेकिन हिंदुस्तान में एक बंदिश जो भी जिन्होंने भी बंदिश रचा है, वो बंदिश को ऐसे ही गाना चाहिए। उसके बाद आपका पूरा स्वाधीनता है, आप गा सकते हैं। हाँ, राग का रूप मन में रख के गा सकते हैं जितने मर्जी। देखिए, इतिहास तो कहता है 14 शताब्दी या 12 शताब्दी से हिंदुस्तानी संगीत का इतिहास है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, हमारा संगीत एज ओल्ड एज यूनिवर्स। जितना पुराना ब्रह्मांड है उतना पुराना हमारा संगीत है। ओंकार शब्द से आया है, माँ सरस्वती की देन है, और फिर ये देव देवताओं की से जुड़ी हुई है संगीत। पहले कहते थे मार्ग संगीत, फिर उसके बाद देशी संगीत आए हैं, और सामवेद में इसका वर्णना है। सामवेद से ही शुरू हुआ एक्चुअली संगीत, ऋग्वेद सामवेद वैदिक पीरियड से, लेकिन उससे भी अनादि है कहते हैं। और इसमें स्वामी हरिदास का जिक्र आता है, जो बहुत बड़े संत भी थे और बहुत बड़े संगीतकार भी थे, और इतने भाव से वो गाते थे। मैं कहूँगी कि महान संत थे वो संगीत के। आजकल युवा पीढ़ी में भी संगीत की रुचि जगाने के लिए हम लोग खुद बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों मेरे शिष्य हैं, युवा पीढ़ी में से है, संगीत सीख रहे हैं। तो एक ज़माना आया था तो सभी बहुत सीखते थे, आजकल कम हो गया, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स करके भी कोशिश कर रहे हैं।
जैसे फ्यूजन का प्रोजेक्ट होने से ना ज़्यादा दिलचस्पी होते हैं युवा पीढ़ियों को। मैंने वैसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स किया इन लोगों की रुचि जगाने के लिए। अल्जीरिया यूनिवर्सिटी में मैं जब गा रही थी तो एक प्रोफेसर ने कहा कि हमारा संगीत आप सुनिएगा, तो ज़रूर सुनेंगे, आप गाइए। तो उनका एक संगीत है, अंदलू कहते हैं वो लोग। फिर वो अंदलू करके एक गाना गाया तो एकदम मुझे अहिर भैरव की याद आ गई। बिल्कुल ऐसे चाइनीज़ म्यूज़िक सुनती हूँ तो भोपाली याद आ जाता है मुझे। तो इसलिए कहीं ना हमारा संगीत जुड़ा हुआ है। और भारत की इतिहास बहुत पुराना है ना, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी संगीत सब संगीत का माँ है। ये काफ़ी वेस्टर्न म्यूजिशियन भी स्वीकार किया ये बात को। जैसा संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ऐसा लगता है हमारी भारतीय संगीत जड़ है, मूल है सब विधाओं की, सब संगीतों की। कहीं ना कहीं कुछ मिलता है। और फिर मेरा एक गुंदवाना डाउन करके एक प्रोजेक्ट मैंने शुरू कर दिया इसी आइडिया से। देखिए, मनुष्य अलग अलग हो सकता है, रंग अलग अलग हो सकता है, कोई काला कोई गोरा, भाषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेंटिमेंट्स मनुष्य का एक ही होता है। इसी भाव से मैंने गुंदवाना डाउन करके शुरू किया। वो क्या है, दैट इज़ फ्यूजन, मैं नहीं कहूँगी, दैट इज़ एक्चुअली एक साउथ अफ्रीकन गॉस्पेल म्यूज़िक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का एक मिलन मैं कहूँगी। और हमारा और उनका बहुत कुछ मिलता है। उन गॉस्पेल म्यूज़िक का, जैसा मैंने कहा ना, हर कोने में जाए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिलता है। उनमें देखा उनका गाना, उनका शादी का गाना, हमारा शादी का मतलब क्या है, उनका गाना। और फिर उसके बाद साउथ वो जो कबीर का एक भजन है ना, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, वो, और यू आर इन माई हार्ट, यू आर इन माई सोल, यू आर इन मी करके एक गॉस्पेल म्यूज़िक है। ऐसे बहुत मिलता जुलता है। इसको लेके गुंदवाना डाउन, यही हम कहना चाहते थे प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो हम सब एक है, हमारा सेंटिमेंट सब एक है। नो डाउट म्यूज़िक इज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, बट हम भी सब एक है। हमारी सब अंदर में जो आत्मा है वो एक ही है। ये बताना चाहते थे और दुनिया को दिखाना चाहते थे। एंड आई वर्क दिस प्रोजेक्ट विथ डबल ग्रैमी अवार्ड विनर मिस्टर रॉबिन होगार्थ। और ये हम भारत में भी हमने कई शोज़ किया और फिर यूएस में भी कई शोज़ किया। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद ओमकारा करके एक प्रोजेक्ट डॉक्टर रूपम शर्मा के साथ किया। ही इज़ ऑल्सो ऑस्कर नॉमिनी, उनके साथ किया। चक्रा मेडिटेशन, मतलब हमारी जो स्पाइन है इसमें जो चक्रास है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या राग है इसको लेके, उसके बारे में देखिए। उसमें फिर पूरा लिस्ट आपको बताना पड़ेगा। ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र के बाद मणिपुरा चक्र है। मणिपुरा के बाद अनहद है। अनहद के बाद विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध के बाद अजना चक्र है। अजना के बाद सहस्रार। कहा जाता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये चक्रा का अलग अलग मंत्र है, अलग अलग पद्धति है, उसको हम रिसाइट करके अगर मेडिटेशन करें, ये जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, कुंडलिनी शक्ति जिसको कहते हैं, वो कुंडली शक्ति ये चक्रा द्वारा जब जाग उठता है, जाग उठ के जब ये सहस्रार में आ जाता है, तब मनुष्य मुक्ति मिल जाता है, उनको परब्रह्म में लीन हो जाता है। ये हमारी बहुत पुरानी साइंस है, इसका कोई इतिहास नहीं है। ये कब से आया है वही परब्रह्म ही जानता है। तो इसका रिलेटेड कुछ रागा है, कुछ रागास हमने रिकॉर्ड किया था। जैसा यमन है, यमन का भी एक चक्रा का रिलेशन है, चारुकेशी का एक चक्रा का रिलेशन है, और फिर राग मारवा का एक रिलेशन है, मारूबेहा का है। ऐसे उन्होंने रिसर्च किया, डॉक्टर रूपम शर्मा रिसर्च किया, मैंने खाली रिकॉर्ड किया। मैंने शुरू से ही कहा था भक्ति और संगीत इनसेपरेबल, भक्ति बिना संगीत नहीं है।
ख्याल में पहले तो ध्रुपद था, आज ख्याल ज़्यादा पॉपुलर हो गए। ख्याल मतलब कंप्लीट इमेजिनेशन, अपना अपना इमेजिनेशन। एक राग है, एक राग का रूप है। वो राग आप जब सीखते हैं, अच्छी गाइडेंस मिलता है आपको, अच्छा समझाने गुरु मिलता है, फिर वो समझ के जब साधना करते हैं, फिर एक भाव होता है। भाव के बिना, जैसा साहित्य भाव, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। आप जो भी गाना गाइए, साहित्य और भाव दोनों जरिए, चाहे आप फोक म्यूज़िक गाइए, चाहे आप बॉलीवुड म्यूज़िक गाइए, चाहे आधुनिक गाइए, जो भी मॉडर्न म्यूज़िक जो भी गाइए, साहित्य और भाव दोनों ज़रूरी है। वो भी शास्त्रीय संगीत को भी ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा, भक्ति बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अपने आप को रियलाइज़ करना और अपना और प्रभु का क्या रिश्ता है, वो रिश्ता समझने के लिए और उनसे मिलने के लिए भी ये संगीत जोड़ता है। संगीत खाली लोगों को नहीं जोड़ता, आत्मा और परमात्मा से भी जोड़ता है। झगड़ो थाम क्या दौड़ी न जाए रे, झगड़ो थाम क्या दौड़ी न जाए रे, मुकीने धरना काम रे, लेता लेता राम नाम, लोकड़िया तो लाजा मरे थे। भांड बवैया, भांड बवैया, भांड बवैया, भांड बवैया, गणिकात्रित करता, ऐसी रहे चार जा, मेरा नाम प्रभु गिरधर नागर, मेरा मेरा नाम प्रभु गिरधर नागर, मेरा नाम प्रभु गिरधर नागर, मेरा नाम प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बल हारे रे, लेता लेता राम नाम, लोकड़िया तो लाजा मरे थे। लेता लेता राम नाम, लेता लेता राम नाम, लोकड़िया तो लाजा मरे थे, लोकड़िया तो लाजा मरे थे। लेता लेता राम नाम, आम रे ओ। भजन में एंटायरली आपका भाव और साहित्य प्रधान है, और कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सुर में ज़रूर गाना है, जो भी गाना गाएंगे ताल होता है, लेकिन ख्याल में जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब भजन में नहीं है। भजन इज आल्सो स्वरबद्ध है, लयबद्ध है, साहित्य है, भाव है, सब कुछ है। यही अंतर है ख्याल में और भजन में, माने क्लासिकल म्यूज़िक में और भजन में। संगीत में हमेशा मुझे
भक्ति भाव खींचती रही। और सभी जानते हैं म्यूज़िक एंड स्पिरिचुअलिटी इनसेपरेबल, इसका मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता है। संगीत में जो भक्ति भाव है वो तो भक्ति भाव बिना संगीत हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सारे संतों ने कहा। दक्षिण भारत के महासंत संत त्यागराजा ने कहा, संगीत ज्ञानमु भक्ति विना सन्मार्गमु कलदे मनसा। इसमें वो कहते हैं जो संगीत प्रभु की याद नहीं दिलाता है वो संगीत संगीत नहीं है, वो कहते हैं। और कितने बड़े महान संत जैसा मीराबाई जी संगीत के माध्यम से सुंदर सुंदर रचना वो करती थी और गाती थी। संगीत के माध्यम से उनको अपना लक्ष्य मिला। अपना लक्ष्य मतलब अपना कृष्ण जी को मिला। वैसे सूरदास जी जन्म से अंधे थे, संगीत से ही उनको भी प्रभु से मिलने की मार्गदर्शन मिला। ऐसे सारे संतों ने, कबीर भी संगीत के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे बात कह गए। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है और मैं कोई रचनाकार भी नहीं हूँ। ये प्रभु की प्रेरणा से आ जाता है, मैं लिख लेती हूँ। पहचानो सुर की महिमा। स्वर जो है कितना पावरफुल है, ये पहचान कैसे पहचानेंगे? सीखने से पहचानेंगे, रियाज करने से पहचानेंगे, गाएंगे तो पहचानेंगे। पहचानो सुर की महिमा, जिनके गुण गावे तुम मोरो नारद मुनि जन। पहचानो सुर की महिमा, पहचानो सुर की महिमा, जिनके गुण गावे तुम मोरो नारद मुनि जन। पहचानो सुर की महिमा, पहचानो सुर की महिमा। जो साधे निस दिन, जो साधे निस दिन, जो साधे निस दिन, लगना जतन से पावे वो ब्रह्मानंद, पावे वो नित्यानंद। पहचानो सुर की महिमा, जिनके गुण गावे तुम गुरु नारद मुनि जन। पहचानो सुर की महिमा। आज की इस कड़ी में हमने जाना हिंदुस्तानी संगीत और आध्यात्म के बारे में। इस कार्यक्रम के जरिए हम लगातार आपको शास्त्रीय गायन, नृत्य, संगीत की विभिन्न शैलियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।